हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 22 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया है। तो हाल ही में कहा भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? ये इसका अनावरण तेलंगाना में किया गया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू एमपी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। और इन्हें जो 6 दिसंबर को मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में हुई थी और जहाँ दफनाया गया उसे चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा एक किया गया सबसे बड़ा कदम था कि पूना समझौता किया गया था 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। अब हम लोग तेलंगाना में इसकी स्थापना किया गया सबसे ऊंची मूर्ति। तो अब हम लोग तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहाँ पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये तुलसी घाट बहाली परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? युगांडा में किया गया। युगांडा कहाँ? ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के भी ईस्ट में आता है। यहाँ की राजधानी क्या है? कंपाला है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ओबेरी मुसावेनी है। तो तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? युगांडा में। और ये किसके द्वारा किया गया है? भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? योवेरी मुसावेनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न हमारा, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये उन्होंने रमन इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन के लिए। अब इंडियन नेवी का भी चीफ कौन है? नेवी चीफ कौन है इंडियन नेवी का? आर हरि कुमार है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? तो IMF के द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। IMF के बारे में देख लेते हैं। IMF की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं और यहाँ के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो गीता गोपीनाथ हैं। तो इसके मेंबर कितने हैं? 189 मेंबर हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसके MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। जो फिर फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो गीता गोपीनाथ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन SECI को मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया गया है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। तो हम लोग देख लेते हैं महारत्न कितनी कंपनियां हैं और नवरत्न कितनी हैं। तो महारत्न कंपनियां हैं 11 और नवरत्न कंपनियां हैं 14 और जो मिनी रत्न कंपनी है वो 75 है। 74 ये था और अगला एक जुड़ा है वो ACC है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो महारत्न कितने? 11 हैं और नवरत्न है 14। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा प्रश्न हमारा, कौन जी स्पेस इको लीडर्स मी का मेजबानी करेगा? तो G20 स्पेस इको लीडर्स का मेजबानी किसके द्वारा किया गया है? मेघालय के द्वारा किया गया। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है और यहाँ के राज्यपाल हैं P चौहान, यहाँ के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। तो G20 का 2023 का जो मीटिंग हो रहा है तो इंडिया में होगा सितंबर 2023 में। इससे पहले 2022 कहाँ हुआ था? 2022 हुआ था इंडोनेशिया के बाली में और जो 2024 होगा वो कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। तो आगे बढ़ते 7वां प्रश्न हमारा, 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ट्रेड पार्टनर बन गया अमेरिका है। तो भारत 2021-22 में भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड हुआ है 128 बिलियन डॉलर का हुआ है, जिसमें भारत ने लगभग 78 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है और जो लगभग यहाँ पे कितना लगभग जो 45 बिलियन डॉलर बचा है 28 और 22 जो 50 बिलियन डॉलर का इंडिया ने इंपोर्ट किया है। तो भारत का इससे ट्रेड सरप्लस है। तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? USA है। इसके साथ 128 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है। चाइना के साथ कितने बिलियन डॉलर का हुआ है? 119 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? तो कागिसो रबाडा हैं जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जो IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। 1 लाइनर करंट अफेयर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। मुंबई में भारत का पहला एप्पल स्टोर खोला गया है। तो हाल ही में एप्पल के CEO टिम कुक के द्वारा मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर खोला गया। दूसरा एप्पल का रिटेल स्टोर खोला गया है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में साकेत के DLF मॉल में खोला गया और मुंबई में खोला गया है भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर। दूसरा प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने रायपुर में मिलेट कैफे का उद्घाटन किया है। तो मिलेट कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन रायपुर में किया गया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ की राजधानी रायपुर है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं BV हरिचंदन है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत के जो
भारत के केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा 2025 तक भारत के 121 हवाई अड्डों को कार्बन मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया। आगे हम लोग देखते हैं, नई दिल्ली में आयोजित हुए ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। तो ये पूछा जा सकता है, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उन्होंने बोला है कि बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए भारत प्रगति कर रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो थावे महोत्सव का आयोजन बिहार के गोपालगंज में किया गया है। तो बिहार के बारे में हम लोग देखते लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? गोपालगंज के बिहार में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? आशा भोसले को दिया गया है। तो ये हमारा आज का 22 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स था। तो जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।